अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायो का हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और लेक्चर नंबर हमारा 14 चल रहा है। और आज हमने नेक्स्ट ऑर्गेनेली में स्टार्ट करने अपने माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको सिंगली माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है, सिंगुलरली इसको। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इनकी जो वॉल होती है उसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोक्रियोट्स में ये मौजूद नहीं होते। उसके अलावा हम इसके जब स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमें दो वॉल्स जो नज़र आती हैं, अभी हमने बात की कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। एक मेम्ब्रेन आउटर होती है, एक मेम्ब्रेन इनर होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो ये आपको नज़र आ रही है डार्क सी, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब सीधी होती है, इसमें कोई उभार वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर वाली आपको ये फोल्डिंग्स वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही, ये है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए आप नज़र आ सकता है आपको, ये फोल्डिंग्स इसमें मौजूद है। इन फोल्डिंग्स यानी अंदर की तरफ इसमें फोल्डिंग मौजूद है। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टाए। क्रिस्टाए कहते हैं, सिंगुलर इसको क्रिस्टा बोला जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है डिफाइन क्रिस्टाए, तो आप इसको बताएंगे फिर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन होती है, वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम क्रिस्टाए कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टाए जो होती है, इनफोल्डिंग्स का क्या मकसद है? इनफोल्डिंग्स का ये मकसद है कि जब फॉर एग्जांपल ये तो सीधी सीधी है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, अगर इसको आप ओपन करोगे तो इसका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। मैं आपको स्प्रिंग एग्जांपल देती हूँ। स्प्रिंग जो होता है उसको सिंपली आप वैसे देखोगे तो उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन अगर उसको आप खोलोगे उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ऐसे ना, उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका भी सेम वही मैटर है कि इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ होता है तो डेट्स मीन यहाँ पर जो बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ज़्यादा जगह मिल जाएगी, वो ज़्यादा हो पाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स। ये जो आपको अंदर ब्लूइश ब्लूइश लिक्विड नज़र आ रहा है, इसके अंदर लिक्विड मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम इनफोल्डिंग्स हम क्रिस्टाए कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? वो कहते हैं कि ये एरोबिक रेस्पायरेशन करता है। रेस्पायरेशन हम कहते हैं कि जो हम सांस लेने का हमारा अमल जो होता है उसको, लेकिन एक्चुअली सांस लेने के अमल तक ही ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। सांस जब हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर हमारे सेलुलर लेवल तक जाती है, सेल तक जाती है, और सेल में जाके फिर आगे जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। ये जो हम फूड खाई होती है हमने, वो ऑक्सीजन ले जाने की वजह से फिर वो ब्रेक डाउन होती है डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से। उस दिन भी हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो इस तरह के प्रोसेसेस जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, हम कहते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल ये भी एक प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी जो होती है वो निकलती है, ATP की फॉर्म में रिलीज़ होती है। इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। क्लियर हो गया? एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आ जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर में आप इसकी मेम्ब्रेन्स जो होंगी आउटर और इनर, उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स आ जाता है, देन लास्ट में उसका फंक्शन। उसके साथ डायग्राम कंपलसरी है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी एक ऑर्गेनेली होता है। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि क्या होता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है, उसमें भी दो लेयर्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो उसके बाद हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि किस किस में पाया जाता है। ये सिर्फ प्लांट्स में होता है या फिर प्रोटिस्ट में होता है। प्लांट्स का तो आपको पता है। प्रोटिस्ट अगर आपको याद हो तो हमने थर्ड वाले चैप्टर में जब किंगडम पढ़े थे, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटिस्ट पाए जाते थे, ये वो होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक हम दोबारा से रिवाइज करें तो यूक्रियोटिक होते हैं, मतलब इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, या फिर कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल भी होते हैं। उसकी एग्जाम्पल मतलब जिसमें स्पेसिफिकली प्लास्टिड जिन प्रोटिस्ट में पाया जाता है वो है अल्जाए।
अल्जे भी हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था। अल्जे जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका कलर ग्रीन होता है और ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फ़ोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं? फ़ोटोसिंथेसिस आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे प्रीवियस क्लासेस में भी। फ़ोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट या फिर फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें, वो ऑर्गेनिज़म अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग उसमें वाटर यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो यूज़ करके फूड को बनाया जाता है। तो ये थे इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी लोकेशन यानी किस किस में पाया जाता है। उसके बाद आती है इसकी टाइप्स मतलब ये कितनी एग्जाम होती हैं इसकी? 3 होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे जो मेजर इसकी काइंड होती है ना वो क्लोरोप्लास्ट होती है। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम देखें तो सबसे पहले कहते हैं कि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसमें भी 2 ही लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है उसकी। अच्छा, इसके 2 मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ना ये वाली, ये स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब क्लियर है, इसमें कोई इनफोल्डिंग्स वगैरह मौजूद नहीं है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सैक्स बनाती है। सैक हम क्या कहते हैं? थैलियाँ, छोटी छोटी थैलियाँ सी बना देती है। जैसे ये आपको नज़र आ रही है ये वाले, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बनाती है अंदर वाली मेम्ब्रेन। और उन सैक्स को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स। ये देखें, ये आप अगर एक की बात करोगे इस तरह से, सिर्फ एक, ये थैलाकॉइड होगा। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। अच्छा, वो कह रहे कि बहुत सारे थैलाकॉइड्स होती हैं वो मिल जाती हैं, स्टैक मतलब ढेर बना देती हैं, ढेर की फॉर्म में आ जाए ना। जैसे ये देखें, बहुत सारी थैलाकॉइड्स ने मिलकर एक पूरा सा ढेर सा बना दिया, ग्रुप सा बना दिया है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रैनम। उसके बाद कहा जाता है कि इसके जैसे हमने साइटोप्लाज्म सेल का पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर लिक्विड मटेरियल जो मूव कर रहा होता है। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है जो लिक्विड मटेरियल मूव कर रहा होता है। तो इसके अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल जो होता है वो मूव कर रहा होता है, जिसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं, या फिर जो इसके अंदर फंक्शन हो रहा होता है वो सारा उसकी बेसमेंट पे होता है। तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर हो गया? ये जो आप थैलाकॉइड्स और ग्रेना की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रोमा के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, उसके अंदर तैर रहा होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर में देखा, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक पार्ट को, यानी एक जो इसका हिस्सा होगा ना उसको थैलाकॉइड कहा जाएगा और पूरे को ग्रेना कहा जाएगा। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। उसके बाद आता है इसका फंक्शन क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होती है ना ये फोटोसिंथेसिस की साइट्स होती हैं। हम कहते हैं ना कि प्लास्टिड जोन में होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है जिसमें एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट लाइक होते हैं अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी प्रेजेंस में एक पिगमेंट होता है और उससे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये डेफिनेशन हमने पीछे भी डिस्कस किया। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है और उसकी मौजूदगी की वजह से ही सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ये थी इसकी फर्स्ट काइंड। उसके बाद आती है इसकी सेकंड काइंड, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये ब्राइट कलर्स होते हैं, इसके अंदर तेज़ कलर होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है? पेटल्स ऑफ फ्लावर प्लस फ्रूट। जो आप फ्लावर देखते हो उसके जो डार्क कलर्स होते हैं और फ्रूट जो होते हैं वो भी हमें ब्राइट कलर्स में मिलते हैं, उनके कलर्स जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पोलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट, उसमें डिस्पर्सल मतलब बिखराव जो होता है फ्रूट का, उसमें रोल प्ले करते हैं। पोलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर, उसमें पूरा पोलिनेशन का प्रोसेस देखते हैं। क्या हम कहते हैं कि एक एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ मूव करते हैं, उसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है इनकी फर्दर।
और एक्चुअली ये सारा इंसेक्ट्स की वजह से होता है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर्स की तरफ यानी पेटल्स की तरफ देख के आते हैं। डिस्पर्सल जो होता है ये भी पॉलिनेशन से ही रिलेट करता है। डिस्पर्सल जो होता है ये भी इंसेक्ट्स की वजह से ही होता है, बर्ड्स वगैरह की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे कोई पिगमेंट्स नहीं होते जो इनको कलर दें, ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं तो ये कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअली वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर फूड स्टोर हुई होती है। फूड किस फॉर्म में स्टोर हुई होती है, स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में और लिपिड्स की फॉर्म में फूड स्टोर हुई होती है। तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि फूड प्लांट के कौन से पार्ट में स्टोर हुई होती है, वो फ्रूट ही होता है ना जिसमें फूड स्टोर हुई होती है, तो वो कलरलेस होता है। जैसे आप देखें तो जो पोटैटो होता है, पोटैटो अगर आप देखोगे अंदर से तो वो इतना कोई ब्राइट कलर का तो नहीं होता ना, तो टू सम एक्सटेंट उसमें कुछ पिगमेंटेशन होती है, कुछ कलर्स उसकी वजह से, तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है, और स्टार्च क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, इस तरह से हमें नट्स वगैरह जो होते हैं वो भी इस तरह से ब्राइट कलर के तो नहीं होते, कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ में कुछ ऑफ वाइट्स कलर के होते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे उसमें क्या होते हैं फिर, ल्यूकोप्लास्ट। ये था आज का आपका लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने, फिर अपने स्ट्रक्चर में आउटर और इनर लेयर की बात की है, दैन हमने उसके फंक्शन की बात की है। उसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आती है, उसके बाद हमने देखा था कि किस किस में पाया जाता है, उसके बाद टाइप्स आती हैं। तो जो मेजर इसकी टाइप है वो क्लोरोप्लास्ट है। इसके हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात की, जैसे थैलाकॉइड्स, ग्रेनम, आउटर एंड इनर लेयर, स्ट्रोमा, इसके फंक्शंस। लास्ट में फिर हमने इसकी दूसरी टाइप जो है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात किया। तो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। तो कह रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि किस में पाए जाते हैं, बस यूकैरियोट्स में। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फंक्शन की। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, हमने बात भी की है कि इसमें जो फूड होता है वो टूटता है, फूड जो होती है वो उसके कंपोनेंट्स टूटते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन इज स्मूथ, सीधी होती है, बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टाई। अगर आपको क्रिस्टाई के बारे में पूछा जाए ना तो आपने यहाँ तक इसको डिफाइन करना है, यहाँ तक। सिंगुलर इसको क्रिस्टा कहते हैं इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, आगे जाता है, दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑन विच द मेम्ब्रेन बाउंड्री रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो जो क्रिस्टाई होते हैं ना उनका मेजर फंक्शन क्या, मतलब इन फोल्डिंग्स का मकसद क्या होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि वहाँ पर रिएक्शंस जो हैं वो हो सकें। तो क्रिस्टाई अगर आपको पूछा जाए ना तो आपने यहाँ तक उसके साथ में ये फंक्शन भी लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो आपने डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पर बताया माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम। इसका अपना अलग से डीएनए और राइबोसोम होता है। द राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू द बैक्टीरियल राइबोसोम देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। इसको एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद रहता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये 2018 में भी आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज डेट ओनली अकर इन द सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फॉर एग्जाम्पल एल्जे। देयर आर 3, यहाँ पर आप टाइप्स की हेडिंग देंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है टाइप क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग देंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो बाउंड बाय द डबल मेम्ब्रेन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी भी डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे, द मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू द सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। द स्टैक मतलब जो ढेर होता है थैलाकॉइड का इज कॉल्ड ग्रेनम। सिंगली इसको हम ग्रेनम बोलते हैं, प्लूरली इसको हम ग्रेना बोलेंगे। ग्रेना फ्लोट्स इन द इनर क्लोरोप्लास्ट डेट इज स्ट्रोमा।
आगे जाता है इसका फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स, और यहाँ पर आप इसकी फंक्शन की हेडिंग देंगे। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। दे contain chlorophyll, the green pigment necessary for photosynthesis and associated pigments। इसमें मेजर जो होता है ना वो क्लोरोफिल ही होता है, उसके अलावा बाकी accessory pigments भी होते हैं इसमें जो इसमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते। These pigments are present in the thylakoids of grana। उसके बाद आप सेकंड टाइप आ जाती है, यहाँ पर आपने क्रोमोप्लास्ट की हेडिंग देनी है। द सेकंड टाइप ऑफ द प्लास्टिड इन प्लांट सेल आर क्रोमोप्लास्ट। They contain the pigments associated with bright colors and are present in the cells of the flower petals and fruits। फंक्शन क्या आता है इसका? इट्स फंक्शन इज़ टू गिव द कलर्स टू दीज पार्ट्स एंड thus हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट वन और लास्ट टाइप जो इसकी आ जाती है वो है ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पर आप ल्यूकोप्लास्ट की हेडिंग देंगे। ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर द फूड इज स्टोर्ड। और वो कौन सा पार्ट होता है? फ्रूट। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी टाइप्स को बारी बारी एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने इसकी डायग्राम कंपलसरी बनानी है साथ में। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस यही दो लेक्चर आप लोगों ने, यही दो टॉपिक आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने। ओके, अल्लाह हाफिज़।